नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज त्रिपाठी। गलत कहूँ तो कहना मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है लॉकडाउन बेनिफिट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, 2.5-3 महीने से हमारे देश में जो लॉकडाउन चल रहा है वो दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है कोरोना वायरस के तहत। इसमें कई लोगों को फ़ायदा दिखाई दिया। एज ए मिडिल क्लास, एज ए लोअर मिडिल क्लास, कुछ फ़ायदे जो मुझे दिखाई दिए वो आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। कोरोना वायरस या लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, उस समय हमारे जो कोरोना पेशेंट्स थे वो लगभग 250 के आसपास थे। आज वो आंकड़ा 2.5 लाख के आसपास चला गया है। लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो हम सबके पास हमारी नौकरी थी। आज वो नौकरी हमारे बीच में नहीं है। हमको प्राइवेट कर्मी, एज ए कर्मचारी के रूप में हमको ऑफिस से निकाल दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर बहुत कम सैलरी दी जा रही है। हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ थी, जो ज़िंदगी थी, अब वो खतरे में आ गई है कि अब हमारा आगे का समय कैसा होगा। हमारे जो ईएमआई हैं वो टाइम टू टाइम कटे हैं, और जो ईएमआई पोस्टपोन्ड भी हुए हैं वो आगे जाके उस ईएमआई के साथ और हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, वो कुछ लोगों को इसका एक पिक्चर अब तक सामने क्लियर नहीं हुआ है। कुछ लोगों को पता ही नहीं कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है इस लॉकडाउन के बाद। बैंक के जब पूरी किस्त लेने आएंगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ, तब उनके साथ क्या होगा। लॉकडाउन से जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि जो लोअर इनकम ग्रुप थी उनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा गांव की तरफ। अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी ज़िंदगी, अपने सपने छोड़कर उनको अपने गांव भागना पड़ा। लॉकडाउन से जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है, जो बिजनेस ग्रुप थे, जो बिजनेसमैन थे हमारे देश के, जो जिनकी छोटी छोटी दुकानें थी, जिनके ऑफिसेज थे, जिनके कंपनी थी, फैक्ट्री थी, उनको बाहर निकलने नहीं दिया गया। उनकी कंपनी बंद थी, उनकी दुकानें बंद थी। लेकिन उस आड़ में भी मैंने देखे कि बहुत सारी दुकान खुली थी, और वो दुकान ऐसी खुली थी कि जो 1% का जो सामान था वो 10% में बेचा गया। हमारे देश के जो सुरक्षा कर्मी हैं, जिन लोगों का काम हमारी सुरक्षा करना है, वो लोग हमारा स्वागत लाठियों से कर रहे थे। हमारे देश में लॉकडाउन से जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि इस देश में अब लोगों ने एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सच में हमारी जो सोशल एक्टिविटी थी अब वो डिस्टेंस पे आ चुकी है। अब वो फिर से एक होने में अब बहुत काफ़ी समय लग सकता है। लॉकडाउन से जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है ये उन लोगों को हुआ है जिनके साथ सरकार साथ में थी। उनकी दुकानें भी खुली थी, उनकी दुकानों का सामान 1% के बजाय 100% में बेचा जा रहा था। 10 रुपये का सामान 100 रुपये में बेचा जा रहा था। ब्लैक की इनकम चल रही थी, उनका लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, उनका लोग समर्थन भी कर रहे थे। ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ चल भी रही थी, तो उन लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ है। लॉकडाउन में उन लोगों को भी फ़ायदा हुआ है जो सरकारी डिपार्टमेंट में थे, क्योंकि उनको घर बैठे बैठे इनकम मिल रहा था, और वो भी दूसरों को छेड़छाड़ के। तो बिल्कुल कई लोगों को फ़ायदा हुआ है। लेकिन ऐसे देखा जाए, अगर हम एक मिडिल क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास जो ग्रुप है, अगर देखा जाए एक कलाकार की बात करूं तो लॉकडाउन में उसके शोज़ बंद थे। 3 महीना वो घर बैठा है, और जैसे कि आप जानते हैं कि अब ऑफ सीज़न चालू हो गया, बारिश चालू हो गई है, तो और 4 महीना उसको घर बैठना है। लगभग वो 7 से 8 महीना घर बैठेगा। उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। लॉकडाउन में हमने जैसे देखा कि हमको अपने ईएमआई भी भरने पड़े। लॉकडाउन में जैसे हमने देखा कि हमको सारे काम करने पड़े। लॉकडाउन में सबका समर्थन हम करेंगे, लेकिन हमारे समर्थन के लिए कोई सरकार उस समय खड़ी नहीं हुई। लोगों को खाना उस समय हमने खिलाया, लोगों की मदद उस समय हमने की, लॉकडाउन का पालन हमने किया था। लेकिन सरकार ने एक बड़ा सा जुमला हमें दे दिया था। एक था 20 लाख करोड़, आशा करता हूँ आप सबके अकाउंट में आ गया होगा। और दूसरा था आत्मनिर्भर, जो शायद हम पहले नहीं थे। पहले हम सरकार के दम पे ही चल रहे थे। पहले हमारा घर में जो राशन आ रहा था वो सरकार ही भरवा रहा था। पहले हमारी जो सैलरी आ रही थी वो सरकार ही कर रही थी। पहले जो हमारे जो डे टू डे एक्टिविटी चल रही थी वो सरकार द्वारा ही चल रही थी। इसलिए हम सब अब आशा करते हैं हम सब गवर्नमेंट के अनुसार आत्मनिर्भर हो गए हैं। जिनकी सरकार हमारे निर्भर पर बनती है, अब वो हमें सिखाएंगे कि आत्मनिर्भर कैसे हुआ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगे कि मेरा ये जो बात है, मेरा ये वीडियो सही बना है, मैंने इस वीडियो में जो बात कही है अगर वो सत्य है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।